हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग डिवेंचर चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसिडरिंग टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल जरूर आएगा, इसलिए इस टॉपिक को आज बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसमें नया क्या है मैम? रिडेम्पशन का मतलब होता है रिफंड यानी कि पेमेंट। अब डिवेंचर हम इशू किए हैं तो डिवेंचर तो हमारे लिए लोन है, इसका पेमेंट तो हमको सर्टेन पीरियड के बाद करना ही करना है, यानी कि इसका पैसा हमको डिवेंचर होल्डर्स को लौटा देना है। तो रिडेम्पशन को कंसिडर करते हुए जब हम इशू से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करते हैं उसका इफेक्ट ले लेते हैं। अब समझिए, मान लीजिए हम डिवेंचर जो इशू कर रहे हैं उसका फेस वैल्यू 100 रुपया है। डिवेंचर्स को हम पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं या डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो पहला सिचुएशन सपोज कीजिए हम इशू कर रहे हैं 100 वाला डिवेंचर्स, इधर इशू ले रहे हैं 100 रुपया में। दूसरा 100 वाला डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं 105 रुपया में, और थर्ड केस 100 रुपया वाला डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं 95 रुपीज में। मतलब ये इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट। इसमें नया क्या? अब देखिए, इसमें नया कुछ नहीं है इशू के समय, लेकिन ये 100 रुपया वाला जो डिवेंचर्स है उसको रिडीम करते समय हम कितना लौटाएंगे? तो इधर हम ले रहे हैं रिडेम्पशन। 100 वाले डिवेंचर्स को हम रिडीम करेंगे 100 रुपया में ही, यानी कि हम लौटाएंगे 100 रुपया ही, जितना उसका वैल्यू था लौटाएंगे हम 100 रुपया। तो ये सिचुएशन हो गया रिडेम्पशन एट पार। ठीक है, तो यहां 3 केस बन गया। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास टोटल 6 केसेस बनता है। पहला केस बन गया इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। तीनों केस में हम जितना पैसा जो ओरिजिनल वैल्यू है डिवेंचर का उतना ही लौटाएंगे। अंडरस्टूड? अब दूसरा सिचुएशन देखिए, यहां भी हम डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया ही ले रहे हैं। इशू किए पार पे, इशू किए प्रीमियम पे, 100 वाला डिवेंचर हम इशू किए तो हमको 105 रुपया मिला, और तीसरा 100 वाला डिवेंचर हम इशू किए तो हमको 95 रुपीज मिला है। लेकिन जब लौटा रहे हैं तो पहला केस में 110 रुपया लौटाएं, दूसरा केस में भी 110 रुपया लौटाएं, और थर्ड सिचुएशन में भी हम 110 रुपया ही लौटाएं। मतलब इशू किए पार पे, रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, रिडीम किए प्रीमियम पे, इशू किए डिस्काउंट पे और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे। तो ये तीनों सिचुएशन मेरा हो गया रिडेम्पशन एट प्रीमियम। इशू तो कर सकते हैं पार, इशू कर सकते हैं पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। मैम, डिवेंचर को डिस्काउंट पे रिडीम नहीं कर सकते हैं? नहीं बेटा जी, जो हमको लोन दिया है कम से कम जितना लोन दिया उतना तो वापस लेना चाहेगा ना। 100 के बदले में आप हमसे 95 लेंगे क्या? नहीं, आप कहेंगे कि हम तो 100 रुपया दिए, कम से कम हमको 100 रुपया वापस मिलना चाहिए। तो डिवेंचर्स को कभी भी डिस्काउंट पे रिडीम नहीं किया जाता है। ठीक है, अब
एक एक सिचुएशन को हम कंसिडर करते हुए क्या जर्नल एंट्री पास किया जाता है वो हम लोग अभी सीखेंगे। ये तीनों आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। जब हम पार पे रिडीम कर रहे हैं उससे कोई नया चीज नहीं आने वाला है। पहला केस लेते हैं, केस 1, issued at par and redeemed at par। मतलब 100 वाला डिबेंचर्स 100 रुपया में इशू किए और लौटाएंगे भी तो 100 रुपया ही लौटाएंगे। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मैम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ क्यों? क्योंकि बेटा जी यहाँ पे पूरा पैसा हम एक बार में ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में, यानी कि पार्ट बाय पार्ट नहीं ले रहे हैं। ये नहीं कि कुछ पैसा एप्लीकेशन के साथ, कुछ अलॉटमेंट के साथ, कुछ फर्स्ट कॉल, कुछ सेकंड कॉल, यहाँ पूरा लमसम अमाउंट एक बार लौटा रहे हैं। तो हमको कितना मिलेगा? 100 रुपया मिलेगा। तो बैंक में भी डेबिट किया 100 रुपया और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे भी क्रेडिट कर दिया 100 रुपया। जितना डिबेंचर इशू करेंगे इस 100 रुपया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 5000 डिबेंचर इशू किए हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। आप पूरा लिखिएगा, अब्रिविएशन आपके लिए नहीं चलेगा। तो 100 रुपया यहाँ भी, 100 रुपया यहाँ भी। तो ये तो केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, प्रीमियम पे इशू किए हैं और रिडीम करेंगे पार पे। इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार। मतलब 100 रुपया वाला डिबेंचर्स जब हम इशू किए थे तो हमको 105 रुपया मिला था और जब वापस लौटाएंगे तो 100 रुपया ही लौटाएंगे। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री देखिए, पहला जर्नल एंट्री तो कॉमन रहेगा, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। अमाउंट डिफर कर सकता है बट द जर्नल एंट्री रिमेन्स द सेम इन ऑल 6 केसेस। ये ध्यान रखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहले हम इशू का ध्यान देते हैं, ये रिडम्पशन का इग्नोर करते हैं। हमको कितना मिला होगा? 105 रुपया पर डिबेंचर। जितना डिबेंचर इशू किए 105 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया अमाउंट। नेक्स्ट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% debentures account and two securities premium account। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो 105 डिबेंचर में क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपया जो ओरिजिनल फेस वैल्यू है, और 5 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला है वो क्रेडिट हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ऐसे ही तो पास करते हैं हम लोग। नया क्या है? नया इस सिचुएशन में आने वाला है। जहां पार पे इशू कर रहे हैं वहां नया कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जैसे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, वही पास करेंगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नाउ केस नंबर 3, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। कितना मिला है इशू करते वक्त? 95 रुपीज। तो पहला जर्नल एंट्री जैसे हमने अभी तुरंत बोला था, कॉमन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट
और डिवेंचर हमको कितना मिला 95, तो 95 से डेबिट और क्रेडिट कर दीजिए। अगर 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं तो 10,000 इंटू 95। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर्स अकाउंट। ऐसे ही करते हैं ना बेटा जी। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 95 रुपीज, डिस्काउंट 5 रुपया। 100 वाला डिवेंचर्स 95 में इशू किए तो 5 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट में चला गया 5 रुपया और डिवेंचर्स में चला जाएगा 100 रुपया। डिवेंचर्स में हमेशा जितना ओरिजिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू रहता है उतना ही से क्रेडिट होता है। तो दिस इज दी थर्ड केस जहां डिवेंचर को हम इशू किए हैं डिस्काउंट पे और रिडीम करेंगे पार पे। अब केस 4 हम लोग सीखेंगे जहां डिवेंचर को इशू किया गया है पार पे, यानी कि 100 वाला डिवेंचर जब इशू किए थे मिला तो 100 रुपया, लेकिन जब लौटाएंगे तो कितना लौटाएंगे 110 रुपया। चलिए केस नंबर 4। अब यहां ध्यान से समझिएगा। इशूड एट पार and redeemed at premium। मतलब 100 वाला डिवेंचर इशू किए थे तो हमको मिला तो था 100 रुपया, लेकिन लौटाएंगे हम 110 रुपया। सबसे पहले हम लोग इशू से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। रिडम्पशन वाला कंडीशन होल्ड पे रख के अभी उसको वेट करने देंगे। तो एंट्री हम पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 रुपया का डिवेंचर 100 रुपया में इशू किए हैं तो 100 रुपया ही जाएगा यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री। सेकेंड जर्नल एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर्स अकाउंट। 100 वाला डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट किए थे उसी से डेबिट कर दिए और डिवेंचर में भी क्रेडिट कर दिए 100 रुपया से। नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब नया क्या है मैम, इसको रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, यानी कि जब पैसा लौटाएंगे तो कितना लौटाएंगे 110। 10 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे ना, तो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे वो भी तो मेरे लिए लायबिलिटी बनती है। एक लायबिलिटी तो डिवेंचर्स का है, ये पैसा तो हमको लौटाना ही लौटाना है जो ओरिजिनल वैल्यू है। साथ में हमको क्या लौटाना है प्रीमियम। जो 10 रुपये एक्स्ट्रा लौटाएंगे तो उसको भी तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। कितना एक्स्ट्रा लौटाना है 10 रुपया। तो ये मेरे लिए एडिशनल लायबिलिटी, इसको भी क्रेडिट कर दिए क्योंकि लायबिलिटी तो क्रेडिट होता ही होता है। अब ये बताइए 100 रुपये का चीज आप लिए थे और जब लौटा रहे थे 110 रुपया है, तो ये आपके लिए घाटा है कि फायदा है, लॉस है। तो ये लॉस भी तो लिखना चाहिए। एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड। हमको मालूम है कि फ्यूचर में हमको ये एक्स्ट्रा पैसा देना है, ये मेरे लिए लॉस है, तो इसकी एंट्री अभी ही तो कर देंगे हम। तो यहां लिख देंगे डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। कितना से 10 रुपया से। तो ये जो प्रीमियम था यही यहां पे सेम अमाउंट से लॉस में डेबिट हो गया। ये चीज बिल्कुल नया है, याद रहेगा ना।
चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इरेज करने वाले हैं हम। केस नंबर 5, इशूड एट प्रीमियम एंड redeemable at premium। 100 वाला डिवेंचर्स हम इशू किए थे 105 रुपया में और रिडीम करेंगे 110 रुपया। तो पहले तो हम इशू से रिलेटेड एंट्री पास कर लें। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मिला पर डिवेंचर? 105 रुपया। तो जितना मिला है उतना बैंक में डेबिट और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 रुपया टू X% डिवेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। डिवेंचर्स में क्रेडिट हो गया 100 रुपया विद द ओरिजिनल फेस वैल्यू। अब 5 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला था वो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट कर दिए। इशू करते हैं तो यही तो एंट्री पास करते हैं जब प्रीमियम पे डिवेंचर को इशू किया जाता है। अब रिडीम करना है तो कितना पे रिडीम करना है? 110, यानी कि 10 रुपया एक्स्ट्रा देना है। हम हमेशा कंपेयर करते हैं विद द फेस वैल्यू एंड नेवर विद द इशू प्राइस। पार पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं या डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, ये हमेशा फेस वैल्यू से ही कंपेयर करते हैं। उसी समय रिडम्पशन के समय भी इसको हमेशा हम उसके फेस वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू से ही कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 10 रुपए एक्स्ट्रा देना वो किसमें क्रेडिट हो जाएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट विथ ₹10। और साथ में ये मेरे लिए लॉस है, जैसे केस नंबर 4 में लॉस को डेबिट किए थे, यहां भी डेबिट कर देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट विथ ₹10। तो ये अमाउंट यहां भी डेबिट हो गया। जितना से प्रीमियम में क्रेडिट किए विद द सेम अमाउंट हम लॉस में डेबिट भी कर देंगे। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? एंड नाउ द लास्ट केस, जहां डिवेंचर्स को हम इशू किए हैं डिस्काउंट पे, रिडीम करेंगे प्रीमियम पे। केस नंबर 6 और सबसे इंपॉर्टेंट केस, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब 100 वाला डिवेंचर्स इशू किए हैं 95 रुपीज में और रिडीम करेंगे 110 रुपीज पे। पहला एंट्री बेटा जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट पर डिवेंचर्स 9। सेकेंड जर्नल एंट्री, इशू का जो पास करते हैं, फिर से हम बोलेंगे रिडम्पशन का टर्म्स एंड कंडीशन अभी होल्ड पे रखिए। तो इशू करते हैं डिस्काउंट पे तो एंट्री हम पास करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर्स अकाउंट। यही करते हैं ना? तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 95,
डिस्काउंट में 5 एंड डिवेंचर्स में विथ ₹100। तो इशू का हो गया। अब इसको रिडीम तो करना है 110 पे, तो रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है उसके लिए टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट विथ ₹10 और सिमिलर अमाउंट हमारे लिए लॉस भी है, तो लॉस को डेबिट कर देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट विथ ₹10। ये अमाउंट यहां भी चला गया। ठीक है, कभी कभी बहुत सारे बुक में ये दोनों को कंबाइन कर दिया गया, डिस्काउंट एंड लॉस। अब सोचिए जो डिस्काउंट है वो भी तो मेरे लिए लॉस ही है। हमको कितना मिला है 95, ₹5 यहाँ घाटा, ₹10 रिडम्पशन करते वक्त घाटा, तो टोटल लॉस कितना हो गया 5 + 10 ₹15। तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग डिस्काउंट यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके इन दोनों जर्नल एंट्री के लिए हम यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, इसके लिए लिख रहे हैं बेटा जी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ये दो अकाउंट को डेबिट ना करके एक सिंगल अकाउंट को डेबिट कर देंगे विथ ₹15। ये दोनों का टोटल। होप क्लियर है। तो आज हमने आपको टर्म्स एंड कंडीशन को कंसिडर करते हुए ये टॉपिक समझा दिया। इस टॉपिक से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, लेकिन आप अपने बुक से इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा देन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई एम देयर टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।